के अंदर एक जिनालय बन रहा है, जिस जिनालय को देखने के लिए आपको बुकलेट हाथ में पकड़नी पड़ेगी। लगभग 100 से ऊपर वस्तु है उस जिनालय के अंदर आजू बाजू में देखने की। उसका एक दृश्य है, ये कोतरनी आप देखिए कितनी डीप है, लगभग 1 फुट तक के अंदर जा रही है। ये जिनालय सूरत के अंदर बन रहा है, निर्माणाधीन है, अगले वर्ष उसकी प्रतिष्ठा है। ये मनु देवी माता का पूरा दृश्य है। ये पार्श्वनाथ भगवान का है जहाँ पर हाथी भक्ति कर रहा है। मनु देवी माता का दृश्य है जहाँ पर हाथी की अंबाड़ी पर मनु देवी माता जा रही है। ये सारा दृश्य ऐसे 100 से ऊपर दृश्य इतनी डीप कोने के साथ उस जिनालय बन रहे हैं और ये काम अध्यात्म परिवार के कारीगर कर रहे हैं। ये किस प्रकार खान में अंदर जाकर के मार्बल वहां से प्राप्त किया जा रहा है उसका दृश्य है। इस प्रकार की मार्बल की गठान नेक्स्ट मार्बल की गठाने लेकर के और इस प्रकार का काम वहां पर चल रहा है। कुछ मंदिरों का निर्माण करने का जो सौभाग्य मिला, ये 2 टोन पत्थर के अंदर सूरत में गुरु मंदिर बना है। 2 टोन मंदिर के अंदर ये कच्छ के अंदर रापर हितेश भाई मोता का जो गांव है वहां पर पीले पत्थर के अंदर आप अगर सुथरी जाते हैं कच्छ की यात्रा करने तो वहां से रापर जरूर जाइएगा। अद्भुत जिनालय पीले पत्थर के अंदर ये बनाने का सौभाग्य जैसलमेर के अंदर अध्यात्म परिवार को मिला है। ये एक कलाकार बेजोड़ नमूना है। यहाँ पर परमात्मा महावीर के पूरे 27 भाव, भगवान ऋषभ देव के पूरे भाव 3 डायमेंशनल में यहाँ पर कोतरनी की हुई है। सूरत के अंदर नानपुरा के अंदर ये जिनालय है, शांति कनक संघ के अंदर। इसका भी निर्माण करने का सौभाग्य, डिजाइनिंग करने का सौभाग्य अध्यात्म परिवार में। एक आपको मजेदार बात बताता हूँ। पूज्य आचार्य भगवंत का ऐसा विजन था कि जिन शासन में जितने भी मंदिर बन रहे हैं ना, सबकी डिजाइन जो है वो कॉपी पेस्ट हो रही है। एक पर्टिकुलर डिजाइन है, वही सारे सोमपुरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे सब मंदिर ऐसे होना चाहिए कि एक से बढ़कर एक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? तो आज से 6 साल पहले अध्यात्म परिवार ने एक कारीगर को, एक आर्टिस्ट को ऑफिस के अंदर बिठाया और उसका काम ही ये था कि रोज नए नए मंदिरों की डिजाइन बनाओ, बस बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, कल्पना करो और बनाते जाओ। तो उसने कैसी कैसी कल्पना की कि यदि कोई अभिनंदन स्वामी भगवान का मंदिर हो, अभिनंदन स्वामी भगवान के मंदिर में लांछन क्या है? बंदर। तो अगर अभिनंदन स्वामी भगवान का मंदिर हो तो जिनालय के अंदर आप जाओ और चारों ओर बंदर धमाचौकड़ी करते हुए दिखाई दे कि यहाँ बंदर चढ़ रहा है, कि यहाँ लटक रहा है, कि पूत लटक रही, तो मंदिर कैसा लगेगा? तो ऐसा एक जिनालय का पूरा डिजाइन का निर्माण किया जो अभिनंदन स्वामी जहाँ मूल नायक हो, तो ऐसा मंदिर बने। एक ऐसे अगर शंभोनाथ भगवान का लांछन घोड़ा, तो अगर घोड़ा उनका लांछन है तो पूरे पिलर भी घोड़े जैसे चारों तरफ घोड़े 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 हो, एक ऐसा जिनालय का निर्माण किया जाए। अरे कल्पना करते करते कारीगर की कल्पना कहाँ पहुंच गई कि प्रभु का मंदिर है और पूरे विश्व में जितने प्रकार की ड्रेस होती है, जैसे गुजरात की काठियावाड़ी ड्रेस होती है वो यहाँ वाली फ्रिल वाली, साउथ की लुंगी वाली, ऐसे ही भारत के बाहर मोरक्को की ड्रेस, अमेरिका की ड्रेस, और ऐसे हर एक ड्रेस के कपल्स बनाए जेंट्स लेडीज का। और पिलर के अंदर पूरे विश्व के लोग मेरे प्रभु को वंदन कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग ड्रेस के और पूरे मंदिर के अंदर ऐसे लोगों को स्थापित करके एक मंदिर की डिजाइन ऐसी बनाई। अभी सारी डिजाइनें बनती जा रही थी, फिर मंदिर तो इतने आचार्य भगवंत की निष्ठा में बन नहीं रहे थे, तो कार्यकर्ताओं ने पूछा भगवंत इनका करें क्या? तो साहब ने कहा इसको खुला छोड़ दो, इसको खुला छोड़ दो। पूरे मेरे निष्ठा में मंदिर बन रहे हैं, वो आर्टिस्टिक हो, ऐसा कोई भाव नहीं है। पूरे जिन शासन के अंदर जो भी मंदिर बन रहे हो वो ऐसे सुंदर डिजाइन में बने, इसकी सारी ओपन फाइल, सारा कुछ जिसको चाहिए उसको उपलब्ध करवा दो। पूरे जिन शासन के मंदिर सुंदर बनने चाहिए, ऐसी भावना के साथ वो सारी डिजाइन अवेलेबल है। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। अध्यात्म परिवार गुरु जिनालय की देरियां भी बना रहा है और बहुत अच्छे से, बहुत आकर्षक अलग अलग डिजाइन वाली ये उसके थोड़े सैंपल है। ये सब जितने भी मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 साल पुराने काम जो हुए उनका संग्रह है। पिछले 2 साल में तो बहुत गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन उनका संग्रह भी चालू है। और ये सारी चीजें जो पुरानी, और ये देरिया वगैरह इस प्रकार की बनाने का, नेक्स्ट देरिया बनाने का जो सौभाग्य मिला है, ये वो सारी देरियों की फोटो है। आप में से भी किसी को भी कोई भी कार्य कहीं पर भी आपको लग रहा है जिसका लाभ मिल सकता है, तो आप हमारा संपर्क करिए और हमको लाभ दीजिए। कोई भी जिनालय शुद्धि से लेके कोई भी प्रकार का कार्य जितनी यहाँ पर चर्चा हो रही है। और इसके अलावा आपको ऐसा अगर लग रहा है कि ये सब समाचार हमको मिले नहीं, तो अध्यात्म परिवार का QR कोड
बाहर रखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी। आप स्कैन करके ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो सारे समाचार नए और पुराने आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो बाहर QR कोड है, यहाँ से प्रोग्राम पूरा होने के बाद आप स्कैन करना मत भूलिएगा, जिनको भी रुचि है। हाँ जी, अब एक ऐसी घटना जो दिल को दहला देने वाली है। आज से 4 साल पहले, थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग और आज से 4 साल पहले ताउते नाम का एक तूफान आया था, जिसने सौराष्ट्र के अंदर बहुत नुकसान किया था। और एक इतना बड़ा नुकसान किया कि ये जो रायण वृक्ष है उसकी मुख्य डाली इस प्रकार क्रैक हो गई। यहाँ से वो रायण वृक्ष की डाली क्रैक हो गई। ये पूरा बड़ा रायण वृक्ष है, इसकी ये मुख्य डाली क्रैक हो गई। और ट्रस्टी सब चिंता में, ट्रस्टियों ने अध्यात्म परिवार को वो फोटो भेजे, क्योंकि अध्यात्म परिवार का एक विभाग है, देव बगीचा विभाग, जिसमें पुष्पों के बारे में बात करते हैं, उसकी बात हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये डाली कैसे जुड़ सकती है, ये डाली कैसे जुड़ सकती है, ये हमारा प्यारा रायण वृक्ष है। अध्यात्म परिवार ने अपने साथ जुड़े हुए कंसल्टेंट्स को ये पिक्चर भेजे, और कंसल्टेंट ने जो जवाब दिया वो सुन के सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि जब पेशेंट मरने के लिए पड़ा हुआ हो तब उंगली की चिंता नहीं की जाती है। हमने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि आप ये चित्र देखो, इस पूरे वृक्ष में एक भी पत्ती नहीं है, आप ये डाल की चिंता कर रहे हो, मुझे आपके पूरे रायण वृक्ष की चिंता है। ये रायण वृक्ष मरणासन स्थिति में है और आप इसकी चिंता छोड़ के रायण की चिंता करो, क्या कर सकते हैं? उनको पूछा, उन्होंने कहा सर्वे करना पड़ेगा। आज बात हुई, दूसरे दिन पेड़ी के ट्रस्टी, कार्यकर्ता और कंसल्टेंट सब की सब वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैं कर सकता हूं, आपको मेरे पे भरोसा रखना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। सबने कहा अगर हो सकता है तो आप जो बोलेंगे करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, ये वाली छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, बाकी लगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको इसके साथ लगा दीजिए, नेक्स्ट लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि ये जो आपने पैक करके रखा हुआ है इसकी ब्रीथिंग रुक गई है, आप नीचे से खोल दो। अगर नीचे से खोल देंगे तो प्रदक्षिणा कैसे देंगे, मट्टी कर देंगे तो किसी को सूझा कि ब्रिज बना देते हैं। अभी आप गए होंगे तो वहाँ ब्रिज बना हुआ है, ये है वो ब्रिज। इसको खोल दिया, अब इसको बीच में ले लीजिए, बीच में ले। और खोलने के बाद उन्होंने कहा दूसरे रायण वृक्ष की मट्टी यहाँ पर ला करके डालो, कोयला डालो, ये डालो, वो डालो। उन्होंने जो जो किया और उसके बाद जो परिणाम आया वो परिणाम ये आया कि ये हमारा रायण वृक्ष हो गया। और फिर उसके बाद रायण वृक्ष में फूल भी आए, फ्रूट्स भी आए। और वो रायण वृक्ष, पुजारी ने कहा कि मैंने पिछले 40 साल में इतना हरा भरा वृक्ष कभी नहीं देखा। ये देव अधिष्ठित रायण वृक्ष को पुनर्जीवन दान करने का सौभाग्य जो मिला, उसके लिए नतमस्तक होकर के, जिनका भी सहयोग से मिला, नतमस्तक होकर के प्रणाम करने का दिल करता है। इस रायण की सुरक्षा हुई तो जान में जान। नेक्स्ट, अध्यात्म परिवार एक गीत भजन, हार्दिक भाई। आशासन तो प्राण तुमरो छे, शासन हमारू छे। आशासन तो तालियों के नाम के साथ शासन हमारू छे। तारण हारो आत्म पावन करनारो, जीवो हित करनारो, आत्म की तारण हारो। शासन तो तारण की तारो छे, शासन